मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दीघ जाएंगे। दोपहर 3:25 पर पुंछरी का लौठा के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इसके बाद शाम 4:15 पर पुंछरी का लौठा पहुंचेंगे सीएम। 4:25 पर श्रीनाथ मंदिर परिसर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 4:25 से लेकर रात 8 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम पुंछरी का लौठा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। एसआई भर्ती मामले में आज फिर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में स्पष्ट जवाब मांगा है। आज बहस के बाद फैसला संभव है। सरकार ने भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर अपना पक्ष रखा है। हाईकोर्ट ने भर्ती का रिकॉर्ड पेश करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में स्पष्ट तौर पर जवाब मांगा है। सरकार ने भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर अपना पक्ष रखा है। हाईकोर्ट ने भर्ती का रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस इंटक का समर्थन। राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठनों की हड़ताल का किया समर्थन। जेसीटीएसएल कर्मचारी आज एनबीसी हसनपुरा पर एकत्रित होंगे। श्रमिक रैली में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जेसीटीएसएल कर्मचारी आज एनबीसी हसनपुरा पर एकत्रित होंगे। यहां पर इन कर्मचारियों के द्वारा श्रमिक रैली में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज किया जाएगा, विरोध जताएंगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात टोंक की, जहां जिले में लगातार बारिश से बनास नदी में बहाव तेज है और ऐसे में गहलोत घाट की रपट टूट गई है। बनास नदी के दूसरे छोर में आने वाले पीपलू समेत करीब 200 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। अब सोहला होते हुए करीब 30 किलोमीटर दूरी तय कर लोग जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। हर साल बारिश के दिनों में 3 से 4 महीने लोग इसी तरह से परेशान होते हैं। यहां बनास नदी पर निर्माणाधीन हाई लेवल ओवर ब्रिज में देरी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन 4 साल से लोगों की उम्मीद अब भी बरकरार है। आपको बता दें कि गहलोत में कच्चे रास्ते के टूटने से सैकड़ों गांवों का टोंक जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क कट गया है। गहलोत में स्थायी समाधान के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जारी है। कैसी परेशानी? ये गहलोत घाट का रफ्ता टूट गया। लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। पानी के अंदर से निकलकर गाड़ी ले जाना पड़ रहा है और ये हर साल ब्रिज ऐसा ही टूटा हुआ मिलता है। और जब से पायलट के राज में बना है, यहाँ हादसे होते हैं लगातार। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। कोई व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा की नहीं है, क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई, जब से ये रफ्ता ऐसा का ऐसा ही है, 2 साल से ऐसा ही है। और ये पुल का जो काम है अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब से ही 2025 में था। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? पुलिस का बंदोबस्त, प्रशासन का कोई एम्बुलेंस? यहाँ कुछ भी नहीं है। पुलिस की लापरवाही है। यहाँ आज 60 साल आज से होते रहते हैं। यहाँ अभी बहुत परेशानी है। कम से कम 40 किलोमीटर के सोयला होकर जाना पड़ता है इनको सबको भी। गहलोत वाले भी है ना, वो भी उधर से जाएंगे पीछे से। इधर से रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा इनका। हर साल ये हो रहा है। हर साल बेचारे परेशान होते हैं। आजादी के बाद से अगर देखें तो यही हाल है। हर बार टूटता है। बढ़िया बनाए थे वहाँ हर साल, फिर टूट जाता है। ये पुलिया कम से कम 4 साल से शुरू हो गई है। ये कह रहे थे 23 में हो जाएगा, कम्प्लीट नहीं हुई। 24 में हो जाएगा, कम्प्लीट नहीं हुई। 25 लग गए, जब 25 भी खत्म होने वाला है। अभी भी कोई तैयारी नहीं है। अभी क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? इसके नहीं, बस प्रधान जल्दी करे, ध्यान रखे अपना, जैसे बस पब्लिक का देखे, सोचे हमारे जो गांव का सोचे। बेचारे मजदूर हैं, बेलदार हैं, कारीगर हैं, अब सबको परेशानी होती है, उधर से आना पड़ता है उनको। ये है चक्कर, सोयला हो गया। लोग रिस्क लेकर के नदी पार भी करते हैं, पिकनिक मनाने भी आते हैं, हादसे होते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात झुंझुनू की करेंगे। जवान रेंज कार्यालय की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए
इंडाली गांव के पास से प्रतिबंधित हरी लकड़ियों से भरी एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। ये लकड़ियां तस्करी कर हरियाणा ले जाई जा रही थी। रेंजर विजय फगड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी में प्रतिबंधित लकड़ियों की तस्करी की जा रही है, जिसकी सूचना के आधार पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंडाली गांव के पास नाकेबंदी की। तस्करी में प्रयुक्त वाहन और लकड़ियों को कब्जे में लेते हुए राजस्थान वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुखबिर की सूचना पे आज ग्राम इंडाली के पास से एक अवैध लकड़ियों से भरी हुई पिकअप को भगाने का प्रयास किया तो पिकअप चालक ने जब तेजी से बजाकर और बड़ौदा की तरफ गाड़ी को भगा ले गया। पीछा करते हुए मई टीम के साथ गाड़ी को इंडाली के पास आगे सरकारी हॉस्पिटल के पास गाड़ी को जब्त कर राजकीय तहवील कर रेंज कार्यालय में खड़ा किया गया। निरंतर यही कार्रवाई जारी रहेगी और उनके खिलाफ चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। हाईवे पर रोड क्रॉस करने के दौरान सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। गुजरात सीमा से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर ट्रेलर को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गुजरात सीमा से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर ट्रेलर को बरामद किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चाकसू क्षेत्र के टुटौल गांव में जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब एक युवक की कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार गौरव टहलते वक्त अंधेरे में कुएं के काफी पास चला गया और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वह सीधे गहरे कुएं में गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से गौरव को कुएं से बाहर निकाला गया है। घटना की जानकारी मिलते ही चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर परिजनों से पूछताछ कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सीकर के श्री माधोपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे के फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर रास्ता अवरुद्ध हुआ है। सर्विस रोड पर बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हुआ है। पेड़ गिरने से श्री माधोपुर की ओर जाने वाले साधनों के लिए आवागमन बाधित हुआ है। चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मानपुरिया रेलवे फाटक पर बने फ्लाईओवर का मामला। देखिए, चालकों और राहगीरों दोनों को ही आवागमन में परेशानी हो रही है। फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर रास्ता अवरुद्ध हुआ है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा के बांदीकुई से खबर आपको बता रहे हैं। लुटवाड़ा गांव के बाण गंगा नदी के पास शव मिलने का मामला। शव मिलने के कारण आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की शिवराम मीना निवासी दुलावा के रूप में पहचान हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर आपको बता रहे हैं। भैंस चराने गए किसान की बांध में डूबने से मौत हो गई। अनूपपुरा निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। दौलतपुरा पंचायत के धांधड़ा बांध में बुजुर्ग डूब गया। दूसरे दिन पानी में तैरती हुई बुजुर्ग की लाश मिली है। तो भैंस चराने गए किसान की बांध में डूबने से मौत हो गई। अनूपपुरा निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। आबू रोड रेलवे स्टेशन के बाहर अज्ञात युवक का गत 5 जुलाई को संदिग्ध हालत में शव मिला था, जिसके बाद सूचना पर शहर पुलिस और रेलवे की जेआरपी पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मौके से शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। इस मामले को लेकर जेआरपी निरीक्षक मनोज कुमार चौहान की टीम ने लगातार राजस्थान के अलग अलग थाना क्षेत्र और जिले के इलाकों में मृतक की शिनाख्त को लेकर प्रयास
शुरू की है, लेकिन मृतक की पहचान नहीं होने पर 3 दिन बीत जाने के बाद भी मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी से लेकर जीआरपी निरीक्षक के नेतृत्व में सामाजिक सरोकार का निर्वहन किया गया और अग्रवाल सेवा समिति की ओर से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करवाया गया। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व में करीब 6 पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। मॉनसून सीजन में पैंथर की साइटिंग बढ़ गई है, इससे यहां हरियाली का आनंद लेने पहुंच रहे पर्यटकों का रोमांच बढ़ गया है। इसके साथ ही आम जन को भी पैंथर मूवमेंट एरिया से दूर रहने की सलाह दी गई है। शाहबाद रिजर्व कंजर्वेशन में पैंथर का मूवमेंट बढ़ने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी है, तो वहीं वन विभाग भी सतर्कता बरत रहा है। कैमरा ट्रैप और गश्त के जरिए पैंथर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पैंथर का मूवमेंट क्षेत्र की जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए शुभ संकेत है। आपको ले चलते हैं बारां जिले के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर, जिसको मुख्यमंत्री जो कि पूर्व में रह चुके हैं अशोक गहलोत द्वारा इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। और यहाँ पर बारिश होने के बाद से ही लोगों की रुचि पहाड़ी इलाके को देखने के लिए बनी हुई है। यहाँ पर दूर दराज से कई पर्यटक आते हैं। वहीं इस क्षेत्र में अधिकांश लोगों को पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया और पैंथर को भी अपने कैमरे में कैद किया गया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद द्वारा बताया गया कि शाहबाद क्षेत्र के लिए एक खुशखबरी की बात है कि शाहबाद क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ कल पैंथर दिखाई दिया था और साथ में 2 शावक भी हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि जो पैंथर घूम रहा है क्षेत्र में उसको लेकर आप में कितनी खुशी है और आप क्या कहना चाहेंगे। पैंथर के देखने से जो सेंचुरी में जाते हैं वहाँ पैंथर और जो वन्य जीव देखते हैं वो हमें वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी उत्साह और अच्छा लग रहा है कि हमारे एरिया में पैंथर। सरकार से क्या मांग करते हो आप? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे शाहबाद को सेंचुरी बनाने की कृपा करें। जी देखिए, शाहबाद क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सेंचुरी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं आई है। इससे क्षेत्रवासियों की मांग है कि शाहबाद क्षेत्र को जल्द ही सेंचुरी में घोषित किया जाए और यहाँ पर कार्य किए जाए, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा भी हो सके। लेखराज शर्मा, सच में धड़क, शाहबाद 12। मीरपुर से जहां पर जवाई बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिसमें बांध का गेज बढ़कर 18.10 फीट हो गया है। सही बांध टनल के गेट खोलने के बाद नाना नदी होते हुए जवाई बांध में पानी पहुंचा, जिससे करीब 1 फीट पानी की आवक हुई। बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। पानी की आवक से किसानों और आमजन के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जवाई बांध पाली जिले के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। के गेट सोमवार को शाम को खोल दिए गए थे, जो कि लगभग 24 घंटे में जवाई बांध पानी पहुंचा है। तो आज शाम तक सही बांध का जो पानी है, प्रकृत पानी है, आज शाम तक जवाई बांध पहुंचने की संभावना है। जवाई बांध का गेज कितना है और सही बांध का अभी फिलहाल वर्तमान में कितना है? आज का जवाई बांध का गेज तो 17.25 फीट है और सही बांध का गेज 5.60 मीटर है। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर जवाई बांध में पानी की आवक? सही बांध से पानी आपूर्ति जवाई बांध में करने से जवाई बांध का गेज लगातार बढ़ेगा। जो भी पानी सही बांध में आएगा वो लगातार धीरे धीरे करके नदी के माध्यम से जवाई बांध में आपूर्ति होगा, जिससे निश्चित ही जवाई बांध का गेज बढ़ेगा।